जय श्री राम सभी दोस्तों को स्वागत है आपका आज के मेरे इस वीडियो में। आज मैं आपको 7 चिरंजीवी में से उस चिरंजीवी के बारे में बताने वाला हूं जिसका के वर्णन चारों युगों में मिलता है। भगवान परशुराम। उनके बारे में पता तो सभी को है, लेकिन आधी अधूरी सच्चाई पता है। विश्वामित्र और परशुराम का क्या संबंध है? परशुराम ने अपनी माता को क्यों मारा? परशुराम ने क्यों दिया कर्ण को श्राप? कल्कि अवतार में क्या भूमिका निभाने वाले हैं? इन सभी प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। भगवान परशुराम की कहानी उनके जन्म से पहले ही शुरू हो जाती है, जिसके बारे में 99% लोग नहीं जानते। ऐसी मान्यता है कि विश्वामित्र की बहन थी सत्यवती, जिनका विवाह भृगुवंशी रुचिक ऋषि के साथ हो गया था। और सत्यवती के पिता क्षत्रिय कुल वंश के राजा थे, राजा गाधी। उनकी एकमात्र संतान थी सत्यवती, जिनका विवाह ब्राह्मण वंश में हो गया था। इसीलिए ऋचिक ऋषि ने अपनी पत्नी सत्यवती और उसकी माता के लिए 2 भिन्न गुणों वाले चरु तैयार किए, जो ऋतु स्नान के बाद मतलब पीरियड के समय खाने के साथ अपने गर्भ में धारण करना था। और वो दोनों चरु अपनी पत्नी सत्यवती को दे दिया। सत्यवती ने सारी जानकारी अपनी माँ को दे दी और उन्होंने सोचा कि ऋचिक ऋषि ने अपनी पत्नी सत्यवती के लिए अधिक गुणों वाला पुत्र प्राप्ति के लिए चरु दिया होगा, इसलिए उन दोनों ने चरु आपस में बदल लिए। जब दोनों ने गर्भ धारण किया तब ऋचिक ऋषि को पता चल गया कि दोनों ने आपस में अपने चरु को बदल दिया था। तब ऋचिक ऋषि ने अपनी पत्नी सत्यवती से कहा कि मैंने तुम्हारे लिए एक ब्राह्मण गुणों वाला चरु और अपनी माता के लिए एक क्षत्रिय गुणों वाला चरु दिया था, लेकिन तुमने आपस में चरु बदल लिए। इसके परिणाम स्वरूप अब हमें एक क्षत्रिय गुणों वाला पुत्र और तुम्हारी माता को एक ब्राह्मण गुणों वाला पुत्र प्राप्त होगा। तब सत्यवती ने ऋचिक ऋषि से प्रार्थना की कि मुझे एक क्षत्रिय गुणों वाला पुत्र ना देकर मेरी पुत्रवधू को दे दिया जाए और मुझे एक ब्राह्मण गुणों वाला पुत्र दीजिए। तब ऋचिक ऋषि ने उन्हें यह वरदान दे दिया। तब उनको पुत्र प्राप्त हुआ, जिनका नाम था ऋषि जमदग्नि, जो कि सप्तऋषि की गणना में आते हैं। और सत्यवती की माता को पुत्र प्राप्त हुआ, जिनका नाम था विश्वामित्र, जो कि आगे चलकर बहुत बड़े ऋषि हुए। ऋषि जमदग्नि ने रेणुका से विवाह किया और उनसे उन्हें 5 पुत्र प्राप्त हुए। रुक्मवान, वसु, सुखेण और 5वें सबसे छोटे पुत्र परशुराम, जो कि भगवान विष्णु के 6ठे अवतार माने जाते हैं। एक समय की बात है जब माता रेणुका जंगल में भोजन पकाने हेतु लकड़ियां लेने गई थी। वहां उन्हें एक गंधर्व राज और आश्रम में देरी से पहुंची। ऋषि जमदग्नि को यह पता चल गया था। इस पर ऋषि जमदग्नि क्रोधित हो गए और अपने वहां क्षत्रिय वंश के राजा थे कार्तवीर्य अर्जुन, जिनको कि भगवान दत्तात्रेय से 100 भुजाओं का वरदान प्राप्त था। इसीलिए उन्हें सहस्त्रार्जुन और सहस्त्रबाहु अर्जुन के नाम से भी जाना जाता है। वह उस समय प्रजा पर बहुत अत्याचार कर रहे थे। एक दिन वे युद्ध के पश्चात ऋषि जमदग्नि के आश्रम पहुंचे। ऋषि ने उनका सहर्ष स्वागत किया और अपनी गाय कामधेनु से सभी सेना के लिए खाने की व्यवस्था की। यह देख कार्तवीर्य अर्जुन कामधेनु गाय को अपने साथ महिष्मती ले गए। जब भगवान परशुराम को यह बात पता चली तब कार्तवीर्य अर्जुन की 100 भुजाओं के साथ साथ उसके धड़ को भी सर से अलग कर दिया और कामधेनु गाय को पुनः अपने आश्रम ले आए। इसका बदला लेने अर्जुन के पुत्र ऋषि जमदग्नि के आश्रम पहुंचे और परशुराम की अनुपस्थिति में परशुराम के पिता की हत्या कर दी। जब परशुराम आश्रम पहुंचे तब उनकी माता ऋषि की मृत्यु के कारण छाती पीट पीट कर रो रही थी। तब परशुराम ने प्रतिज्ञा की कि मैं 21 बार संपूर्ण पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन कर दूंगा। ऐसी मान्यता है कि परशुराम की माता ने 21 बार अपनी छाती पीटी थी, इसीलिए 21 बार पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन करने का वचन लिया। फिर लंबे समय के बाद परशुराम त्रेता युग में सीता स्वयंवर में उपस्थित हुए। माता सीता के पिता थे राजा जनक, जिनके पास शिवजी द्वारा दिया गया एक शिव धनुष था। और सीता स्वयंवर में राजा जनक ने यह शर्त रखी कि जो भी इस शिव धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा देगा, मेरी पुत्री का विवाह मैं उसी से करूंगा। कई राजकुमारों द्वारा कई प्रयास करने के पश्चात भी वह शिव धनुष हिला नहीं अपनी जगह से। तब भगवान श्री राम ने शिव धनुष को उठाकर उस पर प्रत्यंचा चढ़ाने का प्रयास करते समय शिव धनुष के 2 टुकड़े हो गए। इस पर भगवान परशुराम क्रोधित हो उठे, क्योंकि वह भी शिव के भक्त थे और सभा में आ पहुंचे और कहने लगे, ये शिव धनुष किसने तोड़ा? शायद वो मुझे जानता नहीं है, आज उसकी मृत्यु निश्चित है। तब भगवान श्री राम के प्रयासों से उनका क्रोध शांत हुआ और भगवान परशुराम वापस चले गए। त्रेता युग के बाद द्वापर युग में देवव्रत, भीष्म, गुरु द्रोणाचार्य, अंगराज, कर्ण को इन्होंने शस्त्र और शास्त्र की अनेक विद्याएं प्रदान की और भगवान विष्णु के आने वाले अवतार कल्कि अवतार को भी शस्त्र और शास्त्र विद्या प्रदान करेंगे। शास्त्रों के अनुसार ऐसा माना जाता है कि परशुराम केवल ब्राह्मणों को शिक्षा देते थे और अंगराज कर्ण एक क्षत्रिय थे और वह अपना परिचय गुप्त रखकर परशुराम से शिक्षा ग्रहण की थी। जब देवराज इंद्र को कर्ण से पराजित होना पड़ा तब उन्हें आशंका थी कि ये जरूर क्षत्रिय ही हैं।
और एक समय जब परशुराम कर्ण की गोद में विश्राम कर रहे थे, तब देवराज इंद्र ने खून चूसने वाले कीड़े का रूप धारण कर कर्ण की जंघा पर काटने लगे। गुरु के विश्राम में बाधा न आए इसलिए कर्ण ने उस पीड़ा को सहन किया, लेकिन खून इतना बह चुका था कि भगवान परशुराम के शरीर को स्पर्श कर लिया। फिर भगवान परशुराम की आंख खुली और देखा कि कर्ण की जंघा से इतना खून बह रहा है, और कर्ण से कहा कि तुम एक ब्राह्मण हो ही नहीं सकते, क्योंकि ब्राह्मण इतनी पीड़ा सहन नहीं कर सकता है, तुम अवश्य ही एक क्षत्रिय हो। और कर्ण को श्राप दिया कि तुमने जो भी विद्याएं मुझसे सीखी है वो सब तुम जरूरत के समय भूल जाओगे। इसीलिए महाभारत के युद्ध में जब भी कर्ण अर्जुन के सामने जाता था वह अपनी विद्याएं भूल जाता था। और अब कलयुग के अंत में भगवान परशुराम भगवान विष्णु के अवतार कल्कि अवतार का मार्गदर्शन करेंगे। तो दोस्तों, भगवान परशुराम की ये थी पूरी स्टोरी। आप इस वीडियो के बारे में क्या कहना चाहते हो? कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय श्री राम।